सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरह की रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो जितने भी फीमेल प्राइमेट्स होते हैं उनमें होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स जैसे ह्यूमन बींग्स, मंकीज, एप्स। ठीक, उसके बाद लिखा है इट रिपीटेड एट अबाउट 28 to 29 डेज। तो ये जो साइकिल होती है वो 28 से 29 डेज पे क्या होती है, रिपीट हो जाती है। अब फेज की बात करें तो इसमें 4 फेज होता है। एक मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। ठीक, अगर मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो डे 1 से 5 तक जो फेज होती है उसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है कि जो यूटेराइन की लाइनिंग होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। अब आप सोचेंगे यूटेराइन लाइनिंग, आपको पता है कि जो यूटेरस होता है, जो फीमेल्स होती है उनमें जो यूटेरस होता है उसमें 3 लाइन्स होती हैं। सबसे आउटर लेयर की बात करें तो पेरीमेट्रियम, और मिडिल लेयर की बात करें तो मायोमेट्रियम, वेयर एज इनर मोस्ट लेयर की बात करें तो वो होती है एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे बेसिकली यही मतलब है कि जो यूटेरस है उसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग है जिसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम, वो क्या करती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और अपने आप को शेड कर लेती है। ठीक, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे हम लिख देंगे मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। अब अगर मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो जब गर्ल्स अपनी प्यूबर्टी की एज को हिट करती हैं, कह लीजिए 12 to 13 ईयर्स, है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनके बॉडी में जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको बोला जाता है मेनार्क। यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि जो फर्स्ट, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मेंस, इसका मतलब है मेंस। चलो मैं पूरा लिख दूं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक, तो उसको बोला जाता है मेनार्क। ठीक, वेयर एज जब ये मेंस्ट्रुएशन ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम होता है, ये नियर 45 to 50 ईयर्स, वैसे तो सारी फीमेल्स में वेराई करता है, बट मोस्टली क्या होता है 45 से 50 ईयर्स तक ये जो साइकिल होती है वो स्टॉप कर जाती है ना। तो वो जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको बोला जाता है मेनोपॉज। ठीक, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद तो इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आता है फॉलिकुलर फेज। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कुछ फॉलिकल्स का रोल है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, एफएसएच रिलीज करती है। आपको पता है कि दो तरह के आपकी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, एक एलएच और एक एफएसएच। तो यही क्या करते हैं, इस पूरे साइकिल को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, स्टिमुलेट भी करते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारी वो क्या करती है, एफएसएच को रिलीज करती है। इससे पता चल रहा है फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। अब जब एफएसएच रिलीज होगा हमारी ओवरी में तो क्या करेंगी, फॉलिकल्स ग्रो करेंगी। ठीक, क्योंकि नाम में क्या है, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। तो अगर ये एफएसएच हाई हो गया, रिलीज हो गया, तब ये क्या करेगा, फॉलिकल्स को ग्रो करवा देगा। ठीक है, कौन से फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स। अब जब ग्राफियन फॉलिकल्स ग्रो कर गए तब क्या हुआ कि एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो गया, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल क्या है, वो मेन सोर्स है एस्ट्रोजन के रिलीज का। एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। अगर ग्राफियन फॉलिकल्स ज्यादा होंगे तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, अपने आप ही ज्यादा रिलीज होगा, क्योंकि उसका वो सोर्स है एक तरह का। वेरस अगर कॉर्पस ल्यूटियम की बात करें तो वो अगर ग्रो करेगा या फॉर्म करेगा तो वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका मेन सोर्स एक तरह से क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जब ग्राफियन फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, फॉर्म करेंगे, तो उनसे क्या होगा, एस्ट्रोजन भी रिलीज हो जाएगा। अब जब एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करेगा। ठीक, तो ये इतना किस में हो रहा था, फॉलिकुलर फेज। अब डे 6 से 13 तक क्या हो गया, फॉलिकुलर फेज हो गया। डे 1 से 5 पहले मेंस्ट्रुएशन हुई, मेंस्ट्रुअल फेज चला,
उसके बाद जब मेंस्ट्रुएशन हो गई तब क्या हुआ, फॉलिकल्स ग्रो कर गए। तब जो डे 6 से 13 तक फेज चली उसको बोला गया फॉलिकुलर फेज। अब जब फॉलिकुलर फेज एंड हो गया तब क्या होगा, ओव्यूलेटरी फेज होगी। ठीक, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एफएसएच बहुत ज्यादा हाई हो गया था। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन भी ज्यादा हाई था, इस वजह से। अब डे 14 क्या हो गई, ओव्यूलेटरी फेज हो गई। यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हाई एस्ट्रोजन ट्रिगर्स एलएच सर्ज। अब जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हाई हो गया तो वो क्या करेगा, एलएच सर्ज करवा लेगा। ठीक, जिससे causing the mature Graafian follicle to rupture and release an egg, जिसकी वजह से जो फॉलिकल है, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, वो क्या करेंगे, रप्चर हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। ठीक, और जो एग है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखा है हाई लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएच। उसका यही मतलब है कि यहाँ पे एलएच और एफएसएच अपने पीक पे पहुंच गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे एलएच सर्ज हो गया और जितने भी ग्रेफियन फॉलिकल्स थे, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स, वो ब्रेक डाउन हो गए। क्या हुआ, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस ल्यूटियम। अब क्या हुआ, यहाँ पे तो जो ग्रेफियन फॉलिकल्स थे वो ब्रेक डाउन हो गए थे, लेकिन कुछ थे जो बाकी रह गए थे। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स के, वो क्या होंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, दोबारा से फॉर्म हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा तो जाहिर सी बात है प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि कॉर्पस ल्यूटियम एक तरह से क्या है, सोर्स है किसका, प्रोजेस्टेरॉन का। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रिपेयर करेगा, किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। अब क्या होगा, अगर जो आपका एग है, वैसे तो उसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, है ना। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, उसको स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइज कर गया, तब उसको ओवम बोलते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको हम वही कंसिडर करेंगे कि जो ओवम है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाएगी। और अगर उसको स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो वहां पे क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी और ये जो साइकिल है वो कुछ मंथ्स के लिए स्टॉप हो जाएगी। फर्दर जब बाद में डिलीवरी होगी तो दोबारा से क्या होगी, साइकिल रिपीट हो जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।